महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तालिबान में महिलाओं का गुस्सा किस तरीके से फूटा है। सड़क पर उतरकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री का फोटो जो है वो दफनाया जाता है, फोटो को दफना दिया जाता है उच्च शिक्षा मंत्री के, जहां पर महिलाओं की शिक्षा पर, उनके काम करने पर, उनके घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई जाती है। और इसका विरोध करने पर तमाम महिलाएं सड़क पर उतर जाती हैं, उन्हें रोकने की कोशिश होती है। और कैसी अब क्रांति महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ यहां पर छेड़ दी है। तस्वीरें अनोखे प्रदर्शन की भी सामने आ रही हैं, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री का फोटो दफना दिया जाता है। और एक बार फिर से तालिबानियों ने महिलाओं का दमन करना शुरू कर दिया है, उनकी आजादी पर फिर से रोक लगानी शुरू कर दी है। हमको याद है वो वक्त भी जब तालिबानियों ने महिलाओं के ऊपर किस तरीके से सख्ती की थी कि ना वो ना बाहर निकल सकती है, ना उसकी तस्वीर किसी दुकान के बाहर लग सकती है। और एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसके विरोध में अब सामने आई है महिलाएं। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। तालिबान का फरमान, महिला शिक्षा हराम। शरिया कानून की आड़ कुचले हक की आवाज। सड़क पर नारी शक्ति, तालिबान दिखाए सख्ती। तालिबान राज में महिला शिक्षा पर बैन से लोग गुस्से में हैं। हक की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर हैं। तालिबान के फरमान का विरोध तेज हो गया है। महिलाओं ने क्रांति की शुरुआत कर दी है। तालिबान कॉलेज यूनिवर्सिटी में महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा चुका है। अब स्कूलों में भी शिक्षकों को छात्राओं को पढ़ाने से रोक दिया गया है। फरमान सुनाया है कि छात्रा चाहे किसी भी उम्र की हो, उसे पढ़ाया नहीं जाए। तालिबान के इस फैसले के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। आधी आबादी सड़कों पर है और तालिबान हक की आवाज को बर्बरता से कुचलने में जुटा है। महिलाएं हर स्तर पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। अधिकारों के बर्बर दमन के खिलाफ गुस्सा दिखा रही हैं। अफगानिस्तान के कुछ लोग भी इस बैन के विरोध में उतर आए हैं, लेकिन तालिबानी पुलिस विरोध कर रही महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर वो तरीका आजमाया जा रहा है जिससे विरोध की आग को दबाया जा सके। आरोप है कि तालिबान की फोर्स महिलाओं को डरा रही है, धमका रही है। विरोध करने पर हिरासत में लिया जा रहा है। तालिबानी फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान अपनी डिग्रियां फाड़ दी। प्रोफेसर का नाम इस्माइल मशाल है, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि प्रोफेसर पहले अपनी डिग्रियां कैमरे के सामने दिखाते हैं और फिर उन्हें फाड़ देते हैं। वो कहते हैं, आज से मुझे इन डिग्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मेरी बहन और मेरी माँ नहीं पढ़ सकती है तो मैं इस शिक्षा को मंजूर नहीं करता। अफगानिस्तान में सत्ता संभालते ही तालिबान ने महिलाओं पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया था। शिक्षा, नौकरी, आवाजाही पर पाबंदी लगाकर उन्हें घर में कैद करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। महिलाओं की नौकरी करने पर रोक लगा दी गई। महिलाओं के अकेले यात्रा करने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस देने पर रोक लगाई जा चुकी है। हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया है। पुरुषों के साथ मनोरंजन पार्क नहीं जा सकती। दुकानों पर महिलाओं की तस्वीर वाले बोर्ड नहीं लगाए जा सकते। तालिबान की इस क्रूरता को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान को ये आदेश वापस लेना चाहिए। महिलाओं का हक नहीं छीना जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि लोग महिलाओं के साथ देश छोड़ रहे हैं। हजारों परिवार पाकिस्तान, तुर्की, ईरान जैसे पड़ोसी देशों में जा चुके हैं, जिससे उनकी बच्चियों की पढ़ाई की जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि महिला जज और वकील भी देश छोड़ रही हैं। तालिबान राज में क्रूरता का हिस्सा इतना आसान सा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि जो महिलाएं शिक्षा की मांग कर रही हैं, उन्हें यातना दी जा रही है। महिलाएं सड़क पर तो आ रही हैं, लेकिन तालिबान के हमले का डर सता रहा है, क्योंकि अपना फैसला लागू करने के लिए तालिबान किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और भाई 2 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं की क्रांति इस साल देखने को मिली है। हिजाब का विरोध किया जाता है। ईरान से तस्वीरें सामने आती है जहां पर महसा अमीनी की मौत के बाद किस तरीके से हिजाब के विरोध में तमाम महिलाएं सड़क पर उतरकर क्रांति करती है। और वहीं अफगानिस्तान में शिक्षा पर पाबंदी लगाई जाती है तो वहां पर भी किस तरीके से क्रांति की जाती है। महिलाओं की तरफ से अपने हक के लिए आवाज यहां पर उठाई जाती है, विरोध किया जाता है तालिबान के इस फरमान का और कहा जाता है कि आप हमारे हकों को नहीं छीन सकते। बिल्कुल, देखिए एक तरफ ईरान में भी प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी प्रदर्शन जारी है। आखिरकार क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है आपको ये भी समझाते हैं कि महिलाओं की नौकरी पर दरअसल रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि ना तो महिला शिक्षा ले सकती है, ना ही पढ़ा सकती है और ना ही पढ़ सकती है, यानी कि शिक्षा पर भी पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। अकेले यात्रा पर भी पाबंदी लगाई गई है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना है तो साथ में महिला के पुरुष भी होना चाहिए। इस तरीके का फरमान जारी किया गया है कि मनोरंजन, प्राइवेट नौकरी पर भी पाबंदी लगेगी। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि कितनी खूबसूरत तरीके से वहां पर महिलाएं जो है वो मॉडलिंग करती है, लेकिन ये रोक अब यहां लगा दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस पर भी रोक लगा दी गई है। आप गाड़ी नहीं चला सकते अगर आप महिला हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ इसी आधार पर रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि आप महिला हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज में नो एंट्री और इसी के खिलाफ सड़कों पर ये महिलाएं उतरी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं कि आखिरकार हम क्यों रुके, हमें शिक्षा चाहिए और इसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। स्कूल में भी महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा दी गई। स्कूल समझते हैं छोटी से बच्चे होते हैं उस वक्त भी आप जाकर के शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए, स्कूल में आपका कोई प्रवेश नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में आपका कोई प्रवेश नहीं होगा, आप घर से बाहर निकल करके काम नहीं कर सकते हैं और इतना ही नहीं कि जरूरत पड़ी तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी इसी आधार पर रद्द कर दिया गया है। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।